इसके लिए हमको लगेंगे 3 मेन इंग्रेडिएंट्स, सेम मेजरमेंट्स में, आधा कप घी, आधा कप सूजी और आधा कप शक्कर। सबसे पहले पैन में बस 1 टेबलस्पून घी गरम कर लेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू और बादाम और इनको रोस्ट कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि हल्के से फ्राई हो जाए और क्रंची हो जाए। क्योंकि अगर आप नट्स रोस्ट करके डालेंगे तो उनका टेस्ट दुगना हो जाता है और उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो इसको हल्के से भून लिया मैंने। बस ये ऑलमोस्ट भूनने ही लगे, गोल्डन ब्राउन होने लगे। तो लास्ट 1 मिनट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से पिस्ता और थोड़ी सी किशमिश भी। इनको भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसको भी मैंने चला लिया लो फ्लेम पे। गैस का फ्लेम बस मैंने ऑफ ही कर दिया है। तो इनको निकाल के साइड में रख देंगे। अब इसी पैन में मैं बाकी का घी डाल रही हूँ। आधे कप में से बस 1 टेबलस्पून बचा लूंगी और इसमें हम डाल देंगे आधा कप सूजी। तो सूजी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी यूज़ कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ बारीक और मीडियम वाली सूजी, इजीली मिल जाती है मार्केट में। मोस्टली मैं इस वाले रवे सूजी के लिए मोटी सूजी नहीं यूज करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। इसको रोस्ट करना स्टार्ट करेंगे लो फ्लेम पे जब तक कि बढ़िया सी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसका कच्चापन निकल ना जाए। अच्छा फ्रेंड्स, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सूजी को अलग से भूनते हैं और शुगर सिरप अलग से बनाते हैं। वैसे भी मैंने वीडियो बनाया है जिसमें दोनों चीज़ें अलग अलग स्टेजेस में की जाती है। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। आपको चाहिए तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इसको अभी मैंने भून लिया है करीबन 4 मिनट के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी बस 1 टेबलस्पून बेसन और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून आटा भी। ये दोनों चीज़ों से क्या होगा, हल्की सी बाइंडिंग आ जाएगी। नॉर्मली सूजी क्या थोड़ा सा सूख जाती है, थोड़ी सी खुली खुली हो जाती है बाद में। तो ये दोनों चीज़ें हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं और साथ ही इसमें ना हल्का सा सौंधापन आता है, थोड़ा सा अर्दी फ्लेवर आ जाएगा इसकी वजह से हलवे में, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसको डालने के बाद भी इसको और भूनते जाएंगे 3 से 4 और मिनट के लिए, जैसे कि इसका कच्चापन भी निकल जाए। अच्छा फ्रेंड्स, मैं जो आज हलवा बनाने जा रही हूँ ना, वो नवरात्रि और अष्टमी वगैरह में जो दिया जाता है ना भोग में, हल्का येलो कलर का होता है, वो बनाने जा रही हूँ। अगर आपको डार्क कलर का हलवा पसंद है तो आप इसी स्टेज में इसको ज्यादा भूनिएगा और थोड़ा इसको ज्यादा डार्क आप कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो टोटल करीबन अभी 8 से 9 मिनट हो गए। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, सूजी अच्छे से भून गई। कैसे पता चले, सबसे पहली चीज़ तो मुझे खुशबू आ रही है, हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने ही लगी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसका जो घी है ना ऊपर सतह पर फ्लोट हो रहा है, देख सकते हैं आप। एकदम सॉफ्ट, एकदम गीला सा हो गया ये हलवा और हल्की हल्की सी झाग भी आ रही है ऊपर। तो ये चारों निशानी है कि आपका सूजी अच्छे से भून गया है। तो इस स्टेज में हम डालेंगे पानी। तो पानी हमें कितना डालना है, 1:3, यानी कि आधा कप हमने सूजी यूज किया था, तो इसके लिए मैं यूज करूंगी 1.5 कप पानी। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला पानी 1.5 कप मैं सीधा इस पे डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, शुरू में आपका पानी उफल सकता है अगर आपकी कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म है तो। मैंने 1.5 कप पानी इसमें डाल दिया और अब इसको मिक्स करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, एकदम हाई पे नहीं तो जल्दी से पानी सूख जाएगा। लो मीडियम के बीच में इसको 2 से 3 मिनट चलाएंगे जब तक ये जो सूजी है पूरा पानी को एब्जॉर्ब ना कर ले। ये देखिए, सूजी जल्दी से पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे शक्कर। शक्कर भी हमने यूज की है आधा कप। तो शक्कर डाल के इसको थोड़ा सा और चलाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो शुरू में क्या होगा, शक्कर भी अपना पानी छोड़ेगी। तो उस पानी में भी हम जब सूजी को पकाएंगे ना, तो सूजी अच्छे से फूल जाएगी, सेट हो जाएगी और अंदर से बढ़िया सी रसीली हो जाएगी। तो इसको ऐसे चलाते जाइए थोड़ी देर। ये देखिए, काफी सारा पानी छोड़ दिया है चीनी ने, एकदम गीला गीला सा हो गया है। तो इस स्टेज में गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको ढक के पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इसमें क्या होगा, आपकी सूजी अच्छे से फूल जाएगी और एकदम मीठी हो जाएगी इसके वजह से, और सेट भी हो जाएगी। चलिए हटा के चेक करते हैं। ये देखिए, हलवा कितना बढ़िया लग रहा है, नरम सा हो गया, थोड़ा गीला गीला सा है लेकिन बहुत ज्यादा सूखा भी नहीं है। तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से इलायची के दाने और साथ ही ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे थे। और मैं डाल रही हूँ केसर वाला पानी। तो मैंने 2 टेबलस्पून गर्म पानी में थोड़े से केसर के धागे भिगा के रखे थे ताकि बढ़िया सा कलर आ जाए। वो भी इसमें डाल के इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और अब इस हलवे को पकाएंगे और बस 2 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हलवा होता है ना, खास प्रसाद में बनाया जाता है अष्टमी में कन्या पूजन के लिए, और साथ ही परोसा जाता है बढ़िया से काले चने और पूरी। उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगी या फिर एंड स्क्रीन्स में डाल दूंगी। तो ये जो रेशियो से अगर आप फ्रेंड्स बनाएंगे ना, तो आपका हलवा भी एकदम परफेक्ट बनेगा। बिल्कुल देख सकते हैं आप कैसा एकदम मुलायम, सॉफ्ट और रसीला सा बना है। लेकिन सिर्फ मैजिक थिंग जो इसमें है वो है इसके परफेक्ट मेजरमेंट्स।
आधा कप सूजी, आधा कप घी और जो पानी और बाकी सब मैंने आपको मेजरमेंट्स बनाए। तो फ्रेंड्स देखा आपने कितना बढ़िया रसीला सा हलवा तैयार हो गया है हमारा पूजा के लिए, और आप इसी तरह से हलवा ट्राई करके देखिए। इट्स अ नो फेल रेसिपी।